आतंकी हमलों के साथ सरहद पर भी पाकिस्तान उगल रहा है आग। आज सुबह पुंछ जिले में एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन, जवानों ने की जवाबी फायरिंग। 6 घंटे में 6 आतंकी हमले से दहला कश्मीर। ट्राल और अवंतीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला। सोपोर में सेना के कैंप को बनाया गया निशाना। पुलवामा में थाने पर फेंका ग्रेनेड। ट्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फेंका ग्रेनेड। हमले में 10 जवान घायल, 3 की हालत गंभीर। सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंकने के बाद फरार हुए आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। अवंतीपुरा में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फेंका ग्रेनेड। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी। अनंतनाग में आतंकियों ने हाईकोर्ट जज के गार्ड रूम पर की फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। आतंकियों ने जज की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से हथियार लूटे, 4 ऑटोमेटिक राइफल छीनकर फरार हुए। आतंकियों ने सोपोर में सेना के कैंप को भी बनाया निशाना, 22 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर की फायरिंग। पुलवामा में भी आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिस थाने पर फेंका ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी, सेना और सीआरपीएफ आतंकियों के खास निशाने पर। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को मिली थी जानकारी, इफ्तार के बाद आतंकी हमलों की आशंका। जम्मू कश्मीर आईजी ने किया पुंछ का दौरा, कहा एलओसी पर 200 आतंकी हैं घुसपैठ की फिराक में। पुंछ में पुलिस की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, शहर के मुसलमान भाइयों ने की शिरकत। घाटी में अलगाववादियों पर कसा शिकंजा, एक कार्यक्रम में शिरकत करने से रोकने के लिए हिरासत में लिए गए जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक। बिट्टा कराटे और सैयद अली शाह गिलानी से एनआईए की पूछताछ जारी। हुर्रियत नेताओं की बेनामी संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई। पाक फंडिंग को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, स्थानीय आतंकी कर सकते हैं सुरक्षा बलों पर हमला। अमरनाथ यात्रा के लिए चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, करीब 30,000 अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर में शुरू हुआ कंट्रोल रूम, 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। 27 जून के बाद दिन रात सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर। 40 दिन तक चलने वाली यात्रा में हजारों लोग होते हैं शामिल। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं राज्यपाल एनएन वोहरा, यात्रा की तैयारियों पर खुद रख रहे हैं निगरानी। मिजोरम में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, देखते ही देखते धंस गई 350 इमारतें। फ्लैश फ्लड की वजह से लोंगेली जिले में बड़ी तबाही, 10 लोगों की मौत, 6 लापता। गुवाहाटी में भारी बारिश, पानी में डूब गए कई इलाके, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। भारी बारिश की वजह से प्रशासन का निर्देश, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। अगले 24 घंटे में ओडिशा के 30 जिलों में से 8 में से भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं गोरखपुर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी होंगे साथ। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की आज 4थी गोरखपुर यात्रा, सिविल एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। कल सीएम योगी ने सीएम हेल्पलाइन को लेकर बुलाई थी बैठक, जल्द ही हेल्पलाइन पर दर्ज कर सकेंगे फरियादी अपनी शिकायत, मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा शिकायतों की सुनवाई। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने किया गोमती रिवर फ्रंट का मुआयना, योगी सरकार करवा रही अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की जांच। मेरठ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनय प्रधान ने व्हाट्सएप पर डाले मैसेज में राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए पप्पू का किया जिक्र, यूपी अनुशासन समिति ने सभी पदों से किया निलंबित। कुछ देर बाद मंदसौर पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, फायरिंग में मरने वाले किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज भोपाल जा रहे हैं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसानों के समर्थन में करेंगे 72 घंटे का सत्याग्रह। एक दिन पहले मंदसौर में घुसने की कोशिश करे ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया गया था गिरफ्तार, सिंधिया ने शिवराज के दौरे पर उठाए सवाल। मंदसौर के रास्ते में कल पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की नीमच में गिरफ्तारी, कहा मैं कोई हाफिज सईद नहीं, क्यों डरती है सरकार। किसानों को भड़काने वाले बयान पर कांग्रेस एमएलए शकुंतला खटिक के खिलाफ एफआईआर, सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन थमने के बावजूद किसानों की खुदकुशी के मामले, विदिशा में जहर खाने से एक किसान की मौत। होशंगाबाद में कर्ज से बेहाल किसान ने लगाई फांसी, 9 लाख के कर्ज चुकाने के लिए बेच चुका है 6 एकड़ जमीन। कर्ज में डूबकर किसानों की खुदकुशी को बीजेपी ने किया खारिज, कैलाश विजयवर्गीय ने बताई निजी वजह।
मध्य प्रदेश गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की भी किसानों की खुदकुशी पर ऐसी ही प्रतिक्रिया। खुदकुशी की वजह सिर्फ कर्ज नहीं, मार्च से अब तक कर्ज के सिर्फ 4 किसानों की गई जान। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने बीजेपी के दावों को किया खारिज। कहा, सरकार से भरोसा नहीं मिलने की वजह से हताश हैं किसान। झारखंड के किसानों के लिए राहत का नया ऐलान। 1 साल के अंदर कर्ज चुकाने को देना होगा सिर्फ 1% ब्याज। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिए जाने पर भी मिलेगी ये सुविधा। 40 करोड़ का रखा गया बजट, अब तक 7% लगता था ब्याज। पंजाब सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला। निकाय और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% और सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। भुवनेश्वर में महानदी के पानी के लिए एसपी कार्यकर्ताओं का अजब प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर खाया खाना। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। विधायक फंड की राशि 3.25 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ 35 लाख की गई। किसान आंदोलन के बीच राहुल चले विदेश। ट्विटर पर लिखा, जा रहा हूं नानी से मिलने, कुछ दिनों के लिए रहूंगा बाहर। राहुल की छुट्टी की टाइमिंग को लेकर उठे सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की फिर फिसली जुबान। सुअरों को बताया स्वच्छता मिशन का सबसे कर्मठ कार्यकर्ता। एयरपोर्ट पर गाय के चमड़े के सामान के खिलाफ वीडियो अपलोड करने वाले अभिनेता एजाज खान के घर आई पीएम की चिट्ठी। कार्रवाई को मिला भरोसा। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी नीसा और उनके दामाद के खिलाफ आयकर विभाग ने शुरू की कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 50 करोड़ की संपत्ति अटैच करने का आदेश जारी। आयकर विभाग ने इस महीने 2 बार नीसा भारती को भेजा समन। नीसा के वकील ने 12 जून को कहा, समन की खबर सार्वजनिक किए जाने से सुरक्षा को खतरा। बेनामी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग ने दिल्ली और गुड़गांव में 22 जगहों पर की थी छापेमारी। करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला। नए विवादों में घिरे लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो की सेवा में घर पर 8 दिन तक तैनात रहे सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टर और 2 नर्स। लालू के घर सरकारी डॉक्टरों की तैनाती पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, जमकर किया जा रहा है पद का दुरुपयोग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। आज विपक्षी दलों की कमेटी की पहली बैठक। कांग्रेस की अगुवाई में बनी विपक्षी दलों की कमेटी। बैठक में जेडीयू, एसपी, बीएसपी, एनसीपी, आरजेडी और लेफ्ट के नेता होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी में मंथन शुरू। कल वेंकैया नायडू के घर बैठक में मौजूद रहे बीजेपी के अध्यक्ष। आम सहमति बनाने की कोशिश। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले अमित शाह। उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं जेटली, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट से नया ट्विस्ट। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त, विद्वान, सम्मानित, अनुभवी और सुयोग्य उम्मीदवार हैं लालकृष्ण आडवाणी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक लॉज में भीषण आग। 8 मंजिला इमारत के ऊपरी फ्लोर पर लगी आग। इमारत में रहने वाले सभी 30 लोग बचाए गए। यूपी के हापुड़ में हनुमान मंदिर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जोधपुर में आरोपी की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की रिश्वत मांगने वाला था प्रभारी गिरफ्तार। एसीबी टीम ने की कार्रवाई। एनडीपीएस के मामले में 1 किलो अफीम के साथ पंकज वैष्णव हुआ था गिरफ्तार। थाना प्रभारी ने आरोपी की पत्नी को फोन कर 2 लाख रुपए के साथ जबरन रिश्ते बनाने के लिए बनाया था दबाव। सूरत में मनी ट्रांसफर के दफ्तर में लूटपाट। 6.5 लाख रुपए लेकर फरार 5 लुटेरों में से 2 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। यूपी में सीएम योगी की चेतावनी के बावजूद अपराधियों का हौसला कम नहीं। आगरा में ज्वेलर से छीन लिए गए 8 किलो चांदी। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। ज्वेलर पदम सिंह जख्मी, व्यापारियों में गुस्सा। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का खुलासा। लड़के से बात करने को लेकर बेटी की हत्या, जंगल में फेंका शव। यूपी के चित्रकूट में 2 बाइकों की आपस में टक्कर। सड़क पर गिरे बाइक सवारों को पिकअप गाड़ी ने रौंदा। दर्दनाक हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। मृतकों में से एक शैलेंद्र सिंह, बीजेपी विधायक आरके पटेल के मौसेरे भाई। राजस्थान के बारां में बीजेपी नेता शिव वर्मा पर एक विधवा महिला ने रेप का लगाया आरोप। मेडिकल टेस्ट के बाद कार्रवाई शुरू। महाराष्ट्र के लातूर में बीमार महिलाओं के इलाज के दौरान अंधविश्वास। भूत भगाने के लिए पिटाई के साथ खिलाया गया गोबर। सूरत में 3 दिन से घर में कैद पत्नी को पुलिस वालों ने ताला तोड़कर किया आजाद। पति पर पिटाई का आरोप। बिहार के रोहतास में कोर्ट में हंगामा। एक शख्स ने पत्नी और बेटी को कोर्ट परिसर में पीटा। असम के नागांव में भीड़ के इंसाफ का दर्दनाक वीडियो वायरल। चोरी के आरोप में महिला को सरेआम पीटा। नोएडा पुलिस ने छात्रों के गैंग को किया गिरफ्तार। शौक पूरा करने के लिए करते थे बाइक चोरी। निशानदेही पर 14 बाइक बरामद।
मुरादाबाद में बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लुटेरों का एक गैंग गिरफ्तार। अगरतला में 1.5 किलो सोने के साथ एक बांग्लादेशी गिरफ्तार, बीएसएफ ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। दार्जिलिंग में जारी है गोरखा रैन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, गोरखा जनमुक्ति के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। दार्जिलिंग में मुश्किल में है सैलानी, जीजेएम कार्यकर्ताओं ने वाहनों की एंट्री को लेकर दी चेतावनी। भारत में नौकरी देने के मामले में 2005 के स्तर पर लुढ़का एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस, वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते गिरा भरोसा। सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू न होने की खबरों को बताया अफवाह, राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने किया ट्वीट। कुछ बदलावों के साथ 500 रुपए की सीरीज के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक, पुराने नोट भी चलन में बने रहेंगे। सहारा लाइफ इंश्योरेंस के लिए आरडीएआई ने नियुक्त किया एडमिनिस्ट्रेटर, बीमा इंडस्ट्री में पहली बार रेगुलेटर के हाथों में कंपनी का प्रशासन। भारत में फिर से बाजार की तलाश में है नोकिया, 3 एंड्रॉइड फोन लॉन्च। 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, संभव वित्त मंत्री पेश कर सकते हैं बढ़े हुए भत्ते का प्रस्ताव, 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। प्रत्यर्पण से जुड़े मामले, इंग्लैंड की अदालत से विजय माल्या को 4 दिसंबर तक जमानत, 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कई बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के आरोपी हैं विजय माल्या, बोले मुकदमे के पक्ष में पैरवी के लिए उनके पास है पर्याप्त सबूत। What is likely to be your defense against this extradition, Mr. Mark? I have enough evidence to prove my case. मार्च 2016 से इंग्लैंड में है विजय माल्या, 18 अप्रैल को प्रत्यर्पण वारंट पर स्कॉटलैंड यार्ड ने किया था गिरफ्तार। वेस्ट लंदन के ग्रेनफिल टावर में आग, 27 मंजिला टावर की आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद 200 फायर फाइटर्स और 40 दमकल गाड़ियां। करीब रात 1:15 बजे पुलिस को दी गई आग की सूचना, फायर ब्रिगेड टीम के मुताबिक दूसरी मंजिल पर लगी थी आग। ग्रेनफिल टावर में है 120 फ्लैट्स, अभी भी कई लोगों के टावर में फंसे होने की आशंका। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इमारत में रहने वाले लोगों को किया सफल रेस्क्यू, कई लोग घायल। लंदन पुलिस ने ट्वीट करके दी हादसे की जानकारी, लिखा लोगों को निकालने का काम जारी, घटनास्थल से लोगों को दूर रहने की सलाह। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज कार्डिफ में, मेजबान इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से। बांग्लादेश ने युवराज को निशाना बनाने का बनाया गेम प्लान, यूवी को टीम इंडिया का सबसे कमजोर कड़ी मान रहा है बांग्लादेश। बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में पहले पायदान पर फिर विराट कोहली का कब्जा, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकले विराट। अब टीम इंडिया के कोच का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा, सीओए का फैसला, मौजूदा कोच अनिल कुंबले को 1 साल के लिए बनाया गया था कोच।